क्या अब बाबा का बुलडोजर यूपी में नहीं चलेगा? जिस बुलडोजर की दहाड़ से अभी तक अपराधियों के कान खड़े हो जाते थे, अभी तक जिन भी व्यक्तियों पर, जिन भी अपराधियों पर, जिन भी माफियाओं पर, जिन भी बाहुबलियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उनमें से कोई भी माफिया, बाहुबली, अपराधी किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट हो, वो उसमें केस फाइल करने के लिए नहीं गया कि आखिर सरकार ने हमारा घर क्यों गिराया। विपक्षी दलों का कहना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। दोस्तों नमस्कार, राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। क्या अब बाबा का बुलडोजर यूपी में नहीं चलेगा? जिस बुलडोजर की दहाड़ से अभी तक अपराधियों के कान खड़े हो जाते थे, क्या अब वो बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जिसमें यह कहा गया, विपक्षी दलों के द्वारा यह चर्चा की जा रही है सोशल मीडिया पर और एक जीत बताई जा रही है कि जो यूपी में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही थी, अब उस कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है, हम आपको वो अपने विश्लेषण में समझाते हैं कि बीते सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई हुई, जो सुनवाई यूपी में जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी उस पर हुई। विपक्षी दलों का कहना है कि जो बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया। बल्कि सच्चाई ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, बल्कि सच्चाई ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर की कार्रवाई पर एक गाइडलाइन जारी करने को कहा कि सभी दलों से, सभी संगठनों से इस पर सुझाव लिया जाए कि क्या यह कार्रवाई सही है। हम आपको बता दें कि इस बुलडोजर की कार्रवाई जब 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद लगातार माफियाओं, बाहुबलियों और अपराधियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। अभी तक जिन भी व्यक्तियों पर, जिन भी अपराधियों पर, जिन भी माफियाओं पर, जिन भी बाहुबलियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, उनमें से कोई भी माफिया, बाहुबली, अपराधी किसी भी कोर्ट में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर लोअर कोर्ट हो, वो उसमें केस फाइल करने के लिए नहीं गया कि आखिर सरकार ने हमारा घर क्यों गिराया। क्योंकि घर हो या भी किसी भी प्रकार की संपत्ति हो, अवैध रूप से बनी हुई थी, जिस पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की कार्रवाई 2017 में जब प्रारंभ हुई, तो उसके बाद पड़ोसी राज्य, खासकर जहां पर भाजपा शासित राज्य हैं, जहां पर भाजपा की सरकार है, उन सरकारों ने भी योगी आदित्यनाथ की इस कार्रवाई का नकल किया। लेकिन नकल करने के लिए भी अकल की जरूरत होती है। जैसे यदि हम एक मामला लें मध्य प्रदेश का, तो वहां पर एक किराएदार रहता था जो माफिया था, और उसका घर समझ करके उसके मकान मालिक का घर गिरा दिया गया। बीते दिनों हमने राजस्थान में एक घटना देखी कि एक बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को चाकू मार दिया और उसके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई से उसका घर गिरा दिया गया। तो सवाल यहां पर यह खड़ा हुआ कि जब गलती बच्चे ने की, गलती किराएदार ने की, तो फिर मकान मालिक का और बच्चे के पिता का घर कैसे गिराया जा सकता है? इस पर विचार और मंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुई और पूरे देश में इस वक्त फैलते जा रही थी, इसको केवल भाजपा के समर्थकों का समर्थन नहीं प्राप्त था, बल्कि इसको देश के अधिकांश आबादी का समर्थन प्राप्त था कि बाहुबलियों के, माफियाओं के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलना आवश्यक है। और यह बुलडोजर की कार्रवाई सबसे ज्यादा तूल तब पकड़ती है जब बीते वर्षों में अतीक अहमद का प्रकरण सामने आया, जब उस वक्त विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि मैं माफियाओं को छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मिट्टी में मिला दूंगा। उसके बाद लगातार अतीक अहमद के सभी संपत्तियों पर जो अवैध बने हुए थे, जिसका कोई लीगल प्रमाण नहीं था, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई। उसके बाद लगातार एक के बाद एक जितने भी बाहुबली, जितने भी माफिया सामने आए और जिनकी अवैध संपत्ति थी, उन पर बुलडोजर चला। बीते दिनों हमने देखा अयोध्या में 12 वर्षीय बच्ची के साथ एक रेप होता है और जिस पर रेप का आरोप लगता है मोहित खान पर, उसकी भी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया गया। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह मनाही नहीं किया है कि बुलडोजर की कार्रवाई को रोक देना है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी दलों से एक सुझाव लेने का प्रस्ताव सामने रखा है और सुझाव लेने के बाद एक गाइडलाइन बनाने की बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई सही है, लेकिन यह कार्रवाई तब सही है जब यह कानून के अंतर्गत रह करके किया जाए, संविधान के दायरे में रह करके किया जाए। किसी व्यक्ति पर महज आरोप लग जाने से यदि उसका घर बुलडोजर से गिरा दिया जाता है, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दी जाती है, तो यह कहीं ना कहीं अनैतिक कार्य होगा। इसलिए जितनी भी सरकारें हैं, उनको बुलडोजर की कार्रवाई करने से पहले उसका पूरा खाका तैयार करना होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति पर यह कार्रवाई ना हो जाए जो उसका दोषी, जो उसका आरोपी, जो जिसका उस प्रकार के अपराध से कोई लेना देना ना हो। जैसा कि अभी मैंने बताया कि मध्य प्रदेश में एक घटना हुई जिसमें किराएदार अपराधी था और घर गिरा दिया गया मकान मालिक का। राजस्थान में बच्चे ने चाकू मारा और घर गिरा दिया गया उसके पिता का। तो इस प्रकार की कार्रवाइयों से सरकारों को बचना चाहिए और बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसको बहुत ही सोच समझकर आगे बढ़ाना चाहिए।
तो जो विपक्षी पार्टियां हैं जो सोशल मीडिया पर अपना दावा कर रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने महज ये सुझाव दिया है कि सभी दलों से इसके प्रति सुझाव लिया जाए और एक गाइडलाइन जारी की जाए। इसी प्रकार के विश्लेषण के लिए आप हमारे चैनल राजनीतिक विमर्श को अवश्य सब्सक्राइब करें। नमस्कार।